लिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 7 अव्वलियात पेश करेंगे, यानी 7 वो काम जिनकी बुनियाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी, उनसे पहले वो काम नहीं थे। नंबर 1, सबसे पहले खलीफ़ा वक्त को अमीरुल मोमिनीन कहा जाना। इसकी बुनियाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात से पड़ी है। इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफ़तुर रसूल कहा जाता था, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफ़ा बने तो उनको खलीफ़तुर रसूल कहा जाता था। तो ये तकल्लुफ़ आगे बढ़ता, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन की इस्तिलाह राइज हुई, जो आज तक कायम है। नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक ज़माने से सन हिजरी का क़याम क़ानूनी तौर पर वजूद में आया है, जिसकी तफ़सील हम आपको एक वीडियो में पहले अर्ज़ कर चुके हैं। नंबर 3, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में वज़ाइफ़ का तक़र्रुर फ़रमाया। बच्चों और ज़ईफ़ लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए वज़ीफ़े मुतय्यन किए गए। यहाँ तक कि यहूद व नसारा के जो अफराद बूढ़े हो जाते थे, उनको भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के मुबारक दौर में वज़ाइफ़ देने का अहतमाम किया गया। इसलिए रिवायात में है कि एक बूढ़े को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भीख मांगते देखा तो फ़रमाया, भीख क्यों मांगते हो, तुम्हें वज़ीफ़ा नहीं मिलता? तो उसने अर्ज़ की कि वज़ीफ़ा तो मिलता है, वज़ीफ़े से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन साल के बाद जो जिज़िया देना होता है उसके लिए भीख मांग रहा हूँ। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कानून बनाया कि जो यहूदी या ईसाई भी बूढ़ा हो जाए, काम के काबिल न रहे, उसका जिज़िया भी माफ़ है। नंबर 4, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कारनामा है कि उन्होंने पूरी उम्मत को एक रमज़ान में 20 तरावी पढ़ने पर और पूरा कुरान सुनने पे जमा किया है। ये कारनामा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हसीन कारनामों में से है कि पूरी उम्मत को 20 तरावी पढ़ने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया, और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस अज़ीम सआदत में इमाम बनने की सआदत भी हासिल हुई। नंबर 4, रजिस्ट्रेशन का अमल भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू किया, जो आज मौजूदा सिस्टम में ID कार्ड की सूरत में चल रहा है। हर बंदे की रजिस्ट्रेशन हुकूमत के यहाँ की जाए, इस अमल की बुनियाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डाली है। नंबर 5, शहरों की हुदूद, ये सूबा है, ये ज़िला है, ये डिवीज़न है, इस सिस्टम की बुनियाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी है। नंबर 6, रास्तों पर क़यामगाहों का मुकर्रर करना। ये जो आज मोटरवे पर क़यामगाहें मिलती हैं और कहीं पेट्रोल पंप, होटल वग़ैरह, ये सारा निज़ाम जो आज जदीद सिस्टम के साथ उस्तवार हुआ है, इसकी बुनियाद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डाली है। नंबर 7, मकाम इब्राहीम जहाँ आज मौजूद है, इस जगह पर इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखा। आपके दौरे खिलाफत में एक दफ़ा सैलाब आया और यहाँ पानी बहाकर मकाम इब्राहीम को इस जगह लाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको इस जगह पक्का कर दिया, और ये अहतमाम शायद अल्लाह को इतना पसंद आया कि आज तक मकाम इब्राहीम वहीं पर कायम है। इसके अलावा भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहुत से हसीन काम हुए हैं, जिनकी बुनियाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डाली है। मसलन आर्मी का क़याम, पुलिस के महकमे का क़याम, डाक के महकमे का क़याम, ये तमाम वो हसीन कारनामे हैं जिनके मूजिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जो आज तक चल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बनाए हुए मंसूबों से अपने तो क्या, बेगाने दोस्त तो क्या, दुश्मन भी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ऐसा मकबूल तरीन इंसान था, और क्यों ना हो, ये उमर ही खुशकिस्मत इंसान है जिसे रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह के ग़िलाफ़ को पकड़ के अल्लाह से मांगा था। अल्लाह ने उसे वो कबूलियत अता फ़रमाई है कि आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर जन्नत में आराम फरमा रहा है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अन्हुम। इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।